गुड इवनिंग एवरीवन। लॉ की क्लास के अंदर स्वागत है आपका। आज हमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कितने भागों में क्लासिफाई किया, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का नाम है। मैं आपको एक चार्ट बनाकर दिखाता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट को कितने भागों में क्लासिफाई किया है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, बोलिए जल्दी आ जाइए एक बार। आइए, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्लासिफिकेशन करा ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। दूसरा क्लासिफिकेशन करा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। और ज्यादा है यार इसमें तो। ये सही है, एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है ना, सही है ये। 5 भागों में क्लासिफाई करा है स्टडी मैट के हिसाब से, उसके हिसाब से लिख रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहला है इनफोर्सिबिलिटी के हिसाब से। इनफोर्सिबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई करा। दूसरा है हमारा फॉर्मेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करा है। फॉर्मेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करा। तीसरा है हमारा परफॉर्मेंस के बेसिस पर क्लासिफाई करा। चौथा हमारा पॉइंट है ऑब्लिगेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करा। और पांचवा है क्रिएशन के बेसिस पर क्लासिफाई करा है। क्रिएशन के बेसिस पर क्लासिफाई करा। तो इतने भागों में, 5 भागों में क्लासिफाई करा है कॉन्ट्रैक्ट को।
5 पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करा। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप उतार सकना है उतार लीजिए, नहीं उतारना कोई बात नहीं। अब एक एक करके लिखते हैं। इनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफाई कितने पार्ट में करा? एक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक है वॉइड एग्रीमेंट, एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, और एक है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक दो तीन चार पांच छह हो गए। फॉर्मेशन के बेसिस पर दो भागों में बांटा था, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के बेसिस पर बांटा गया है एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के बेसिस पर बांटा गया। ऑब्लिगेशन के बेसिस पर बांटा गया है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, अगला पॉइंट बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, अगला पॉइंट मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट क्रिएशन के बेसिस पे बांटा गया है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट। ये लो जी, दिख गया आपको सारे के सारे। लगभग लगभग 3 क्लास लग जाएगी इसको समझाने में मुझे। इन सभी बातों को समझाने में मुझे 3 क्लास लग जाएगी दोस्तों, 3 क्लास। ये चैप्टर मान लो 3 क्लास का है। इनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पर 6 भागों में बांटा गया। फॉर्मेशन के बेसिस पर फॉर्मल और सिंपल कहा गया। परफॉर्मेंस के बेसिस पर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कहा गया। ऑब्लिगेशन के बेसिस पर यूनिलेटरल, बाइलेटरल, मल्टीलेटरल और क्रिएशन के बेसिस पर एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और ई कॉन्ट्रैक्ट। टोटल देखे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 टाइप में बांटे गए हैं कॉन्ट्रैक्ट को। 16 टाइप में कॉन्ट्रैक्ट को बांटा गया है। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अलग कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ जी, ये तो बहुत लास्ट, सेकंड लास्ट चैप्टर मान लो आप। ये तो बहुत बाद में आएगा। अभी तो मतलब क्या क्या पढ़ना है क्या बताऊं आपको। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने के बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है आपको। उतार लिया? उतारना है किसी को उतार लो, नहीं उतारना है तो बता दो, आगे बढ़ूं। चलिए आइए जरा, सारे मैंने लिख दिया यहां पर।
इनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पर ये लिखा, फॉर्मेशन के बेसिस पर सिंपल और फॉर्मल लिख दिया, क्रिएशन के बेसिस पर एक्सप्रेस इंप्लाइड लिख दिया, ई कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये ऑब्लिगेशन के बेसिस पर नहीं, ये परफॉर्मेंस के बेसिस पर आई थिंक एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी और यूनिलेटरल और बायलेटरल और मल्टीलेटरल सारे आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। चैप्टर खत्म हो जाए। चलिए आइए जरा एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता नहीं चुका, पहले ही बता दिया मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये देखो सबसे पहले ही बताया था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बताया था, कोई सा भी एग्रीमेंट जो इनफोर्सिबल बाय लॉ हो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पर कंडीशन ये है कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो सेक्शन 10 की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। इट सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज लेड डाउन इन सेक्शन 10। बताओ सेक्शन 10 किसका था, बताओ सेक्शन 10 में क्या बताया था मैंने आपको, मैंने लिखवाया भी था सेक्शन 10 के बारे में। क्या बताया था सेक्शन 10 के बारे में? सेक्शन 10 है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में क्या बताया था, एसेंशियल एलिमेंट। प्रीवियस क्लास में हमने रिवीजन करा था उसका। सेक्शन 10 में हमने बताया था आपको एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यार सिंपल सी चीज है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल है, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल है, और सेक्शन 10 के अंदर जो 9 एसेंशियल एलिमेंट थे, अगर वो एग्रीमेंट सभी 9 एसेंशियल एलिमेंट को पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वैलिड बनेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा सर, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है जी, ये तो पॉइंट बहुत सिंपल सा था भाई। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर 9 के 9 एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है और सभी सेक्शन 10 के सभी एसेंशियल एलिमेंट उसके अंदर होते हैं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर सेक्शन 10 के सभी एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई ना हो, एक भी अगर मिस हो गया, तो उस एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। उस एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है। इन्फोर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर किसी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी तो हम उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। हमारे पास वो पावर आ जाती है कि हम उसको कोर्ट में ले आकर अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर सभी एसेंशियल एलिमेंट वैलिड होते हैं, वो एग्रीमेंट हमारा क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो जाए, तो उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। अब दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आपको सीखनी है कि सर ये वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों में डिफरेंस होता है। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है जी, अब ये डिफरेंस क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। वैलिड का मतलब समझ में आ गया, जो सेक्शन 10 को सेटिस्फाई कर दे, सारे एसेंशियल एलिमेंट पूरे कर दे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और जिसमें एक भी मिस हो गया तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 10 की अगर एक एसेंशियल एलिमेंट मिस हो जाता है तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपसे कहा कि क्या आप मुझे अपना घर बेचोगे? आपने कहा मैं नहीं बेचूंगा, तो मैं आपको अब धमकी देने लगा। मैंने कहा नहीं बेचोगे तो रास्ते में मार दूंगा, ऐसे मैंने आपको धमकी दी। तो आपने डर के मारे अपना घर बेच दिया मुझे सस्ते में। तो आपने जो डर के मारे अपना घर बेचा, वो क्या है दोस्तों? वो वैलिड है क्या? नहीं सर, आपने दबाव में आकर घर बेचा। उसके अंदर कौन सा एसेंशियल एलिमेंट मिस है बताओ?
कौन सा एसेंशियल एलिमेंट मिस हुआ है इसके अंदर? अगर आप दबाव में आकर अपने और मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कौन सा एसेंशियल एलिमेंट? प्री कंसेंट मिस है। तो दोस्तों वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। देखिए वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं वो शुरू से ही वॉइड होते हैं, क्योंकि उसमें शुरू से ही एसेंशियल एलिमेंट मिस होता है। भाई मैंने आपसे कहा कि मुझे ऑयल दे दो, आपने कहा मैं ठीक है मैं ऑयल दे दूंगा आपको। हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा और आप मुझे ऑयल दोगे 10 लीटर। अब ये वाला एग्रीमेंट भी वॉइड है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस एग्रीमेंट में भी सर्टेनिटी नहीं है कि भैया कौन सा ऑयल है, कौन सा ऑयल है, क्या क्वालिटी होगी ऑयल की। ऑयल मतलब कौन सा? नवरत्न ऑयल है, डामर आंवला है, सरसों का ऑयल है, पेट्रोल वाला ऑयल है या डीजल वाला ऑयल है, सर्टेनिटी नहीं है। तो ये भी एक वॉइड एग्रीमेंट हो गया। भाई किसी भी माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट करा, अब माइनर के साथ एग्रीमेंट करना क्या है दोस्तों? वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, वो कैपेबल नहीं है, वो कैपेबल नहीं है। भाई आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, आपने उसको पैसे तो दिए पर उसने आपको वो बदले में सामान नहीं दिया। अब यहां पर कौन सा एसेंशियल एलिमेंट मिस है? सर कंसीडरेशन मिस है। कंसीडरेशन, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आपको बदले मुझे कार देनी है, पर आपने मुझे कार नहीं दी, मैंने आपको पैसे दे दिए। हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें कंसीडरेशन मिस है। मैंने आपको पैसे तो दिया, आपने बदले मुझे कुछ नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। भाई ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर इनफोर्सिबिलिटी नहीं होती तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। वो क्या बन जाता है दोस्तों? वॉइड एग्रीमेंट, जो शुरू से ही वॉइड है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बाद में जाकर वॉइड बना, ना ना ना, ये शुरू से ही है। धमकी देकर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, शुरू से ही वॉइड रहेगा। प्री कंसेंट नहीं होगा, वॉइड रहेगा। कंसीडरेशन लॉफुल नहीं होगा, वॉइड रहेगा। सर्टेनिटी नहीं होगा, वॉइड रहेगा। परफॉर्मेंस नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट का, वॉइड है ना। लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, वॉइड है। इंटेंशन नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप बनाने की, अब भी वॉइड है। वॉइड एग्रीमेंट की लिस्ट दे रही है, उसमें से आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, वॉइड एग्रीमेंट है। अभी जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं दोस्तों वो शुरू से ही वॉइड होते हैं, और जो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होते हैं उसको वॉइड अब इनिशियो कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको लैटिन वर्ड में? वॉइड अब इनिशियो। जो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होते हैं, जो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होते हैं उसको वॉइड अब इनिशियो कहा जाता है। ऐसे एग्रीमेंट जो शुरू से वॉइड होंगे, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या बोलते हैं इसको प्यार से? वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसे एग्रीमेंट जो शुरू से ही वॉइड होंगे उसको प्यार से बोलते हैं वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। जो वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग होंगे उसको वॉइड अब इनिशियो कहा जाएगा। ऐसा एग्रीमेंट जो वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग होंगे उसको वॉइड अब इनिशियो कहा जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया? सारे एसेंशियल एलिमेंट अगर सेटिस्फाई करते हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, सारे में से कोई एक भी मिस हो जाता है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड एग्रीमेंट है। कंफ्यूज मत होना, कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं करी मैंने अभी, मैं आपको वॉइड एग्रीमेंट बता रहा हूं। ऐसे एग्रीमेंट जो शुरू से ही वॉइड होते हैं, शुरू से उसमें एसेंशियल एलिमेंट मिस होता है। मैंने कहा कि ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। इन्फोर्सिबिलिटी तो तब आएगी कोर्ट में खड़ा तो अब तब कर पाओगे जब एसेंशियल एलिमेंट पूरे हो। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में से अगर मैं सिर्फ इन्फोर्सिबिलिटी हटा दूं, देखो ना कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। कॉन्ट्रैक्ट बनने का तरीका है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। अब इन्फोर्सिबिलिटी इधर ले आऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट माइनस इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी, तो सिर्फ जो एग्रीमेंट बनेगा वो वॉइड बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में से अगर इन्फोर्सिबिलिटी हटा दी तो सिर्फ एग्रीमेंट एग्रीमेंट रह गया, इसका मतलब वो वॉइड है क्योंकि इन्फोर्सिबिलिटी है नहीं इसके अंदर, कोर्ट में खड़ा आप नहीं कर सकते। लो जी आया समझ में? ये आपका सर वॉइड है और वैलिड। अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एक स्पेशल एग्जांपल है, मैं आपके लिए लेता हूं। एक मिनट दीजिए, कॉल आ। चलिए
कौन कौन आया है? चाय पी लो, चाय नहीं पी लो यार। लो जी, मान लो, मान लो दोस्तों, हिमानी ये गई, अब इस पर बनाइए कहानी। ये गई, ये बहुत हंस रही थी कल, कल बच गई थी ना ये, परसों वाली क्लास में, आज ये गई। हिमानी की नई नई शादी हुई, न्यूली मैरिड। ये लो इसके हस्बैंड की कुछ तस्वीर। हस्बैंड बड़ा खुश है, खड़े बाल, बाल भी खड़े भाई के, नई नई शादी हुई। मिस्टर हस्बैंड कर देते हैं। अब इन्होंने प्लान बनाया, शादी वादी हो गई, अब इन्होंने बनाया प्लान कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। चलो कहीं घूमने चलते हैं, समझ गए कहां घूमने जाना है? इन्होंने कहा चलो पहाड़ों की सैर करते हैं, तो इन्होंने प्लान बनाया पहाड़ों की सैर करने की। पहाड़ों में घूमने चलते हैं, ठंडी जगह में, बढ़िया एकदम, मनाली हो, शिमला हो, ठंडी जगह में घूमने चलते हैं। अब पहाड़ों में घूमने, हॉलिडे विजिट करने इनको जाना था। भाई के चेहरे पे खुशी देख रहे हो आप? भाई कमी नहीं हो रही। भाई के चेहरे पे खुशी कमी नहीं हो रही। चलो, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, तो इन्होंने ऑनलाइन एक बस बुक करी। इन्होंने ऑनलाइन एक बस बुक करी, ठीक है। चलो आप कह रहे हो तो रेड बस, इन्होंने रेड बस से एक बस बुक करी कि हमें 2 पैसेंजर है, हमें यहां से मनाली जाना है, और इन्होंने एक टिकट बुक कर ली, 2 पैसेंजर की टिकट इन्होंने बुक कर ली। टिकट बुक करी भैया, 2 पैसेंजर की टिकट इन्होंने बुक करी, हिमानी और हिमानी के हमसफर, ठीक है जी। लीड लगा रखी है ना कान पे, लगा लो, जरूरी होता है लॉ की क्लास में, नहीं तो बोर हो जाओगे यार, थोड़ा तो टाइम पास करना पड़ता है ना, बोर हो जाओगे नहीं तो टिकट बुक करी 2 पैसेंजर की। और मान लो कल इनको जाना है, पहाड़ों पे गए हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, पता चला मनाली में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वहां की सरकार ने मनाली को बंद कर दिया। वहां की सरकार ने मनाली को बंद कर दिया। अब इन्होंने टिकट बुक करी, पेमेंट भी कर चुके हैं। रेड बस में पेमेंट, टिकट बुक कैसे होगी भैया? पेमेंट करोगे ना एडवांस में तो टिकट बुक होगी। इन्होंने पेमेंट कर दी। अच्छा एक बात मुझे बताओ भाई, ये दोनों ने मिलकर रेड बस से एक एग्रीमेंट नहीं हो गया? हिमानी का एग्रीमेंट रेड बस से नहीं हुआ क्या? हो गया सर, सिंपल सी बात है। हिमानी कहेगी मैं आपको पेमेंट कर रही हूं, बदले में आप मुझे अपनी सर्विस दो, मुझे वहां तक छोड़ कर आओ। इसका मतलब एक तरफ से दिया जा रहा है पैसे, बदले में क्या मिल रही है? सर्विस, कार सर्विस, गाड़ी सर्विस मिल रही है, वहां जाकर छोड़ कर आएंगे भैया। तो दोनों तरफ से कंसीडरेशन है,
कोई भी दबाव नहीं है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है। मुझे बताओ कोई ऐसा पॉइंट यहां पर एसेंशियल एलिमेंट मिस हुआ? कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल एलिमेंट मिस हुआ है? कंसिडरेशन है दोनों तरफ से। भाई इसको पैसे मिल जाएंगे बस वाले को, और बस वाला इनको सर्विस दे देगा, तो इसके लिए सर्विस कंसिडरेशन है, इसके लिए पैसे कंसिडरेशन है। अभी कोई भी कंसिडरेशन, तो इनका ही मैं कह सकता हूं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब इन्होंने बस बुक करी होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। बिल्कुल सही बात है। अब भाई जहां पर इनको जाना था वहां बहुत बारिश होने की वजह से मनाली बंद हो गया, मनाली बंद हो गया, मान लो बहुत बारिश होगी, मनाली बंद हो गया। अब बस वाले को हिमानी पीछे पड़ गई, कह रही भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, मुझे जाना है, मुझे नहीं पता। वो कह रहा है बहन जी कैसे ले जाऊं जब गवर्नमेंट ही बंद है। तो हिमानी नहीं मान रही, हिमानी मुझे तो जाना है, हिमानी कह रही मुझे जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे भेजो, कैसे भेजो, मुझे वहां जाना है। अब इसका हस्बैंड ऐसा मुंह था, अब ऐसा हो गया। कैसा हो गया? रुक जाओ एक बार, ऐसा हो गया पहले पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, अब ऐसा हो गया अब भाई कह रहे नहीं मुझे तो जाना है, मुझे जाना भैया, कैसे भी करके मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे नहीं पता। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी और बदले में तुम मुझे मनाली छोड़कर आओगे। अब रेड वाले भैया, बस वाले की भैया की क्या गलती? भैया वो मना थोड़ी ना कर रहा है, वो तो जाने को तैयारी है, पर गवर्नमेंट वहां की उन्होंने बंद कर दिया। भैया बारिश इतनी तेज है, पहाड़ों में बारिश होने का मतलब क्या है कि यार कभी भी कोई भी पत्थर ऊपर से गिर सकता है, खाई बन जाती है। पहाड़ों में बारिश होने का मतलब बहुत ज्यादा बर्बादी होने का हो सकता है, तो भाई इससे जान का खतरा भी है। तो बस वाला कह रहा है मैं तो चलने को तैयार हूं, पर वहां की गवर्नमेंट ही मना कर रही है, मैं कैसे जाऊं, मैं चाहकर भी नहीं जा सकता। हिमानी कह रही है मैं खुश थी, अब मैं दुखी हो गई हूं, अब मैं तुम पर केस कर दूंगी, मैं तुम पर केस कर दूंगी। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, मैं तुम पर केस कर दूंगी। मैंने तुम्हें पेमेंट करी, ठीक है जी, अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करी मैंने। हिमानी कह रही है मैंने तो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करी। एक बस वाले को अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, बदले मुझे वो सर्विस देगा ना। मैंने पैसे दे दिए हैं, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, तुमने नहीं करी, इसका मतलब अब मैं तुम्हें केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर कि तुम अपनी ऑब्लिगेशन पूरे नहीं कर रहे। सही बात है या नहीं? ये कॉन्ट्रैक्ट केस कर सकती है या नहीं कर सकती? केस कर सकती है या नहीं कर सकती? बताओ। भावनाओं में मत बहना, भावनाओं में नहीं बहना दोस्तों। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये बता दो भाई। भाई कंसिडरेशन फ्री है, सब कुछ सही है, वैलिड था, भावनाओं में बह रहे हो तो तुम भावनाओं में बह रहे हो दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं भावनाओं में नहीं बहेंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भाई मैं तो तुझे कार खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे कार नहीं दोगे तो मैं तुम्हें केस कर दूंगा ना। मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है, मतलब हिमानी कह रही है कि मैंने पेमेंट कर दी है, इसका मतलब मैं अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर चुकी, मैंने तो पेमेंट कर दी, अब तुम मुझे सर्विस दो, है ना, तुम मुझे सर्विस दो। अब तुम मना कर रहे हो सर्विस देने से, तो भाई तुम अपनी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करा, मैं तो केस कर दूंगी। अब बताओ क्या हिमानी केस कर सकती है या नहीं कर सकती? बताइए दोस्तों। अब भी नहीं कह रहे हो यार, भाई क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि भाई वो उसके हाथ में नहीं है। जब ये हिमानी और बस सर्विस के बीच में जब एग्रीमेंट था, जब इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, तब तो इनके बीच में इनफोर्सिबिलिटी थी, राइट, है ना, कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ होता, मनाली बंद नहीं होता, तो मना करता तो केस करा जा सकता था। जब बस वाले को पेमेंट करी होगी तब तो एग्रीमेंट और इनफोर्सिबिलिटी दोनों रही होगी ना, कमर्शियल एग्रीमेंट है भाई। मनाली बंद नहीं होता, मनाली बंद नहीं होता तो ये तो छोड़कर आता ना, तब थोड़ा मना कर देता। बट यार इसकी क्या गलती है जब गवर्नमेंट ने ही बंद कर दिया वो? तो शुरू में तो दोस्तों इनफोर्सिबिलिटी थी, शुरू में अगर मना कर देता तो मैं केस कर सकती थी, ऐसा कहती हिमानी। तो शुरू में तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, शुरू में इनफोर्सिबिलिटी थी, वैलिड था, पर बाद में जाकर इनफोर्सिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि बस वाला मना कर रहा है कोई रीजन से, वो उसके हाथ में नहीं है, कोई रीजन से मना कर रहा है। अब आप केस भी नहीं कर सकते भाई,
और जब हम केस नहीं कर सकते तो इम्पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जहां पर शुरू में तो इम्पॉसिबिलिटी थी, बट जब एग्रीमेंट पूरा करने की बात आई तो ये एग्रीमेंट तो है, इनके बीच का एग्रीमेंट तो दोस्तों है, पर दोस्तों इस बार इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। वो मना कर रहा है, इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो भाई मना कर रहा है किसी रीजन से। शुरू में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, तो ऐसा एग्रीमेंट जहां पर बाद में इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है वॉइड बन जाता है, वॉइड बन जाता है। तो ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में वैलिड था, बाद में किसी रीजन की वजह से वो इनवैलिड हो गया, उसमें इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फर्क समझ में आ रहा है आपको? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। एग्रीमेंट होता है शुरू से ही वॉइड, शुरू से ही इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती उसमें, पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, शुरू में वैलिड होता है, बाद में जाकर वॉइड बनता है। हिमानी और हिमानी के मम्मी पापा कह रहे हैं कि मुझे वैष्णो देवी घूम कर आ जाते हैं। अब वैष्णो देवी घूमने गए, जाने के लिए वहां पर बस वाले जा ही नहीं पा रहे कहीं, वो पेमेंट कर दी, वैष्णो देवी चले जाते हैं। वैष्णो देवी में बंद है भैया, है ना, वहां पर गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, तो भाई कैसे जाए? अब उसकी मजबूरी थोड़ा ना, वो कहां चले जाएगा भाई, वो मना कर रहा है किसी रीजन की वजह से, तो भाई केस नहीं कर सकते। आपने कहा था, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि हिमानी केस नहीं कर सकती बस वाले पे, क्योंकि मतलब वहां पर इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई। और जो शुरू में वैलिड रहता है और बाद में वॉइड हो जाता है, उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या फर्क है बताओ सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या फर्क है? वॉइड एग्रीमेंट होता है जो शुरू से ही वॉइड है, मतलब शुरू से ही इसमें इन्फोर्सिबिलिटी थी नहीं, केस किया जा ही नहीं सकता था, बट शुरू में वैलिड रहता है, बाद में वॉइड बन जाता है। इसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बताइए समझ में आ गया तीनों? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तीनों का मतलब समझ में आ गया। वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है शुरू में वैलिड, बाद में वॉइड होता है। लो जी, याद रहेगा एग्जाम्पल हिमानी? बेचारे का मुंह खुशी से जा रहा था, नहीं नहीं शादी हुई थी, खुशी से जा रहा था, क्या करे? हिमानी गुस्सा कर गई, हिमानी गुस्सा आ गया, बताओ। ठीक है जी, तो आइए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर दोज विच कांट इन्फोर्सेबल बाय लॉ अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 2F। सेक्शन 2F के हिसाब से क्या है? अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस, सीजेस का मतलब होता है स्टॉप, सीजेस जो है वो लैंग्वेज है लॉ की, सीजेस का मतलब दोस्तों क्या होता है? स्टॉप होता है, विच सीजेस स्टॉप इन्फोर्सिबिलिटी। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बिकम वॉइड। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाए वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। शुरू में तो थी इन्फोर्सिबिलिटी, बाद में खत्म हो गई, व्हेन इट इज टू बी इन्फोर्सिबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में तो वैलिड था, शुरू में तो वैलिड था, बाद में किसी वजह से उसकी इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई, स्टॉप हो गई, तो वो वॉइड बन गया। जबकि वॉइड एग्रीमेंट का मतलब भी मैंने लिख दिया यहां पर, वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है, वॉइड अब इनिशियो, शुरू से ही वॉइड है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द बिगिनिंग, शुरू में वैलिड रहता है, बाद में बट सब्सिक्वेंटली बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। सीजेस का मतलब क्या होता है? इन्फोर्सिबल, स्टॉप हो जाना। सीजेस का मतलब क्या होता है? स्टॉप, लिख भी दिया यहां पर, सीजेस मतलब स्टॉप होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड नहीं वॉइड आना चाहिए था यहां पर, अच्छा ये रहा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है शुरू में, बट बाद में वो वॉइड बन जाता है क्योंकि उसकी इन्फोर्सिबिलिटी स्टॉप हो जाती है। सीजेस मतलब होता है स्टॉप हो जाना। बताइए हिमानी याद आया? एग्जाम्पल याद रहेगा हमेशा? हिमानी नहीं भूली थी, अब एग्जाम्पल हिमानी कह रही है दुनिया भूल जाऊंगी, एग्जाम्पल नहीं भूलूंगी।
ठीक है जी, 3 बातें मैंने आपकी कवर करा दी। चलिए अगला पॉइंट करते हैं। अगले पॉइंट में क्या रहा है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा सिंपल है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा मना करा गया हो कि भाई ये वाले कॉन्ट्रैक्ट मत करना। जैसे कि क्या, ड्रग्स बेचना, लॉ द्वारा मना करा जा रहा है भाई, ड्रग्स की डीलिंग करना लॉ के द्वारा मना करा है। पुष्पा मूवी, लाल चंदन की डीलिंग करना, स्मगलिंग करना, वो भी मना है ना। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, है ना, क्या बात है। उसके बाद गन्स की डीलिंग करना, गांजा बेचना, इस भाई को सब पता है, अफीम गांजा वांजा सब बेचना, ये सब डीलिंग, इसके रिलेटेड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना क्या है दोस्तों, इलीगल है। यार इलीगल क्या हो सकता है, मैं किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है ना। मैं गांजा फेंकूंगा, आज मैं गली के बाहर जाकर गांजा बेचने लगूंगा, पुलिस आके पकड़ लेगी, भैया मुझे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों, है ना। चोरी का सामान बेचना, यह भी एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है भाई। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ द्वारा फॉरबिड करा हो, फॉरबिड मतलब होता है मना करना, भाई लॉ ने मना कर रखा है कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट मत करना दोस्तों। दिस कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट। अब वो ये कह रहा है कि मान लो विशाल एक बार ऋतिक के पास गया कि भाई मुझे 5 किलो गांजा चाहिए, ऋतिक कह रहा है मिल जाएगा, ऋतिक कह रहा है मिल जाएगा भाई, 5 लाख रुपए लगेंगे 5 किलो के। कह रहा यार बहुत महंगा है यार कुछ डिस्काउंट दे दे यार। मैंने कहा चल तू ठीक है, दीपक क्लासेस में मिला था, दोस्त है अपना, 4 लाख रुपए को लिया, 4 लाख का दे दूंगा गांजा। गंजा हीरोइन, गंजा है ना, गंजा हीरोइन की डीलिंग कर रहे थे। अब विशाल कहने लगा ठीक है, विशाल ने 4 लाख रुपए ऋतिक को दे दिए। अब ट्विस्ट देखो, विशाल ने 4 लाख रुपए ऋतिक को दिए, ऋतिक ने कहा कि मैं तुझे कल दूंगा। अब कल विशाल फोन कर रहा ऋतिक फोन नहीं उठा रहा। अब ऋतिक नहीं उठा रहा फोन, 4 लाख लेके निकल चुका है ऋतिक कहीं दूर, बड़ी दूर से आए हैं बड़ी दूर जाएंगे, कोई प्यार का तोहफा नहीं लाए। तो ऋतिक 4 लाख रुपए लेकर निकल चुका है। अब विशाल कह रहा है ये तो भैया ऑब्लिगेशन खत्म कर दी इसने तो। हालत देखो, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि मैं उसको 4 लाख दूंगा, बदले में वो गांजा देगा। मैंने तो 4 लाख दिए, मेरी तो ऑब्लिगेशन पूरी हो गई, पर ऋतिक ने गांजा नहीं दिया, मैं तो केस करूंगा। भाई साहब, भाई ये चले गया जज साहब के पास। जज साहब मेरे साथ पता है क्या हुआ है, मैंने ऋतिक को बोला कि 4 लाख दूंगा, तू मुझे गांजा दे दे। जज साहब सुन रहे हैं, सर मैंने 4 लाख दे दिए, वो भाग गया, गांजा नहीं दिया मुझे। जज साहब कह रहे पहले इसी को बंद कर, गांजा बेचे गए, इसको बंद कर। सोचिए आप, क्या इलीगल नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो इन्फोर्स हो सकते हैं? क्या विशाल चोर में जाकर कहेगा कि जज साहब बताओ हालत देखो भैया, हालत देखो सर, गांजा नहीं दे रहा मुझे, बताओ? नहीं हो सकता ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा मना करे गए हो, वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो ही नहीं सकते। कौन सी पार्टी जाएगी भैया? जो गांजा खरीद रहा वो पार्टी जाएगी जज के बाद कि गांजा नहीं दे रहा, ये पैसे नहीं दे रहा। अब इसका उल्टा भी समझ लो, उसने गांजा दे दिया 5 किलो, ये पैसे देने को राजी नहीं है, वो कह रहा जा चले जा बेटा कोर्ट, जा बुला ले पुलिस वाले को, मैं भी देख लूंगा, तू जा तो सही एक बार, तो तू आ जाएगा तो बात की बात है,
तो एक बार जा तो सही पुलिस वाले के पास, फिर बात की बात है तो आप पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, समझ में आ रहा है। तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है, क्या जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होंगे? अब मुझे बताओ वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या थी? इनफोर्सिबिलिटी जिसमें नहीं होती वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। तो क्या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में इनफोर्सिबिलिटी नहीं होती? हाँ, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में इनफोर्सिबिलिटी नहीं होती, तो मैं कह सकता हूं कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट होंगे। बताइए सर, क्या मैं कह सकता हूं कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट होंगे? क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जिसके अंदर इनफोर्सिबिलिटी होती ही नहीं है, आप कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का तो यही कॉन्सेप्ट है, कोर्ट में जाकर केस नहीं किया जा सकता, है ना, कोर्ट में जाकर केस नहीं किया जा सकता। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी दोस्तों इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो कोर्ट में जाकर आप केस नहीं कर सकते। तो जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एग्रीमेंट होंगे ही होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ध्यान रखिएगा, वॉइड एग्रीमेंट लिखा है। सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है दोस्तों? सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या ये ट्रू है? हाँ जी, ये ट्रू है। बिल्कुल, वो आपको वाली कहानी सुनाई थी ना मैंने, वो वाली यार, वो साइकिल वाली, कौन था वो लड़का जिसने साइकिल बेच रहा था अपनी? पवन आया नहीं है वो आज? पवन भाई फिर साइकिल लेके निकले, उसी अंकल से मिले। उस अंकल ने तो दूर से मार के भगा दिया, पत्थर मार के भगा दिया पवन को। पवन ने घुमा ली साइकिल, कह रहा यार किसको पकड़ूंगा। पवन पहुंचा दूसरे अंकल के पास, अंकल से कह रहा अंकल ये साइकिल मैं बेचना चाहता हूं, देखो कितनी नई है। मैं तो बस अभी, आपको लग रहा होगा अभी खरीदी है, पर 1 साल पुरानी है साइकिल, अभी खरीदी है मैंने बस। अब वो अंकल को चमका दिया इसने कि भैया ये बढ़िया साइकिल है, कितने की दे रहे हो? अंकल सिर्फ 1000 रुपए की। अंकल सिर्फ 1000 रुपए की दूंगा मैं आपको, बस सिर्फ 1000 रुपए की। अंकल कह रहे अरे यार ये 1000 रुपए की तो सही मिल रही है, ले लेते हैं। अंकल ने 1000 रुपए दे दिए, साइकिल ले ली। अब पवन ने फोन घुमा दिया सभी लड़कों को, हाँ भाई कहाँ हो? कह रहा यार क्लास में। कह रहा छोड़ो क्लास, आ जाओ पार्टी क्लास गोली रिकॉर्डेड देख लेना, आ जाओ पार्टी करते हैं। 1000 रुपए की पिज्जा पार्टी कर ली। फिर पहुंचा वो अंकल मेरी साइकिल दे दो। अब अंकल कह रहे कि मैं क्यों दूं? वो बुला के ले आया अपनी मम्मी को कि भाई साइकिल तो लेनी है। तो उसने भाई साइकिल ले ली। अंकल को एक बात समझ में आ गई, उसने बताया अंकल कि भैया दीपक भैया की क्लास अगर देखते तो एक बात समझ में आती कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, माइनर के साथ एग्रीमेंट बना लूं, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वॉइड एग्रीमेंट होगा? अगर मैंने किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट किया तो क्या वैलिड होगा या वॉइड होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा सर, है ना? सही बात है या नहीं है? तो मैंने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो एक वॉइड एग्रीमेंट है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या वो इलीगल है? क्या वॉइड एग्रीमेंट होगा तो क्या वो इलीगल है? क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल हो गया क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है, गलत बात है ये तो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है वो। इसका मतलब एक बात तो समझ में आई कि सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते, बस सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होंगे। ये बात समझ में आ गई? सारे इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट होंगे, पर सारे वॉइड इलीगल नहीं होंगे। भाई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड हो सकता है पर इलीगल नहीं। पर अगर मैं वॉर गुड्स बेच रहा हूं तो वो इलीगल है, पर उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो वॉइड भी है। तो सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, पर सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या आपको समझ में आया? मान लो मैंने किसी से सामान मंगाया, सुनो तो सही, मैंने किसी से तेल मंगा लिया, ऑयल मंगा लिया, मैंने उसको सर्टेन करा नहीं कि कितना लेकर आना है,
कौन सा ऑयल लेकर आना है। तो क्या ये इलीगल हो गया? नहीं सर, ये इलीगल थोड़ी ना है, वॉइड हो गया, क्योंकि सर्टेनिटी मिस है यहाँ पर, वॉइड हो गया, इलीगल तो ना। मैंने आपसे बोला कि मैं तैरता तैरता मुंबई चले जाऊंगा, अब ये मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। हमने एग्रीमेंट बना लिया कि अगर तू मुंबई चले गया तैरते तैरते, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, नहीं गया तो तू मुझे कुछ मत दियो। हमने एग्रीमेंट बना लिया। अब एग्रीमेंट जो मैं बना रहा हूं ये तो एक वॉइड हो गया, पर तैरते तैरते मुंबई चले वैसे एग्रीमेंट बनाना इलीगल थोड़ी ना है यार। जेल में थोड़ा बंद कर देंगे मुझे कि तूने कैसे बोल दिया कि तैरते तैरते मुंबई चले जाऊंगा, जाओ, तो ना होता है। तो इससे एक बात समझ में आई कि सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बट जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सभी वॉइड एग्रीमेंट होंगे। बताइए सर, बात क्लियर है या नहीं है? आगे समझ में? चले जी, कितने पॉइंट हो गए कवर? एक ये बड़ा वाला पॉइंट, इसमें टाइम लग जाएगा। एक पॉइंट बड़ा वाला है, अनइंफोर्सेबल है, वो करा देता हूं। आइए एक और पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं और खत्म करते हैं फिर क्लास को ना। एक छोटा सा एक बड़ा सा है जिसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। पर एक अनइंफोर्सेबल है, एक अनइंफोर्सेबल है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अनइंफोर्सेबल के बारे में समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरी एक जमीन है, आप में से कोई पर्सन मेरे पास आता है, कहता है सर मुझे ये जमीन खरीदनी है। मैंने कहा ये जमीन मैं दूंगा 15 लाख रुपए की। आप इसमें एग्री हो जाते हो, आप कहते हो ठीक है मैं 15 लाख रुपए पे करने को तैयार हूं। तो मान लो मैंने ऑफर दिया कि मैं अपनी जमीन 15 लाख की बेच रहा हूं, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ये 15 लाख रुपए की खरीदने को तैयार हूं। तो हमारे बीच में क्या बन गया? एक कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बताओ ये वैलिड है या वॉइड है? सर ये वैलिड है। कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ मिस हो गया एसेंशियल एलिमेंट? नहीं सर, कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिस नहीं है, वैलिड है, सिंपल। फ्री कंसेंट है, कंसिडरेशन है इसके अंदर, सर्टेनिटी है, जमीन है, भाई ये जमीन है, इतनी साइज की जमीन है, सब बता दिया। परफॉर्मेंस हो सकता है, बेची जा सकती है, सारी के सारी लीगल ऑब्जेक्ट है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, एग्रीमेंट है दोनों के बीच, सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर है। लीगल फॉर्मेलिटीज रह गया, अभी वो होगा ना चालू, अभी तो जमीन की बात हुई है यार, अब तो अभी स्टार्ट करेंगे उसका। तो मैंने कहा सर मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं 15 लाख रुपए की। आप में से कहते हैं कि मैं खरीद लूंगा, आप में से एक पर्सन आके कहता है मैं खरीद लूंगा आपकी जमीन। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लीगल फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। अब हम दोनों गए कोर्ट में, जहां पर रजिस्ट्रेशन कोर्ट होता है, जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एक अलग डिफरेंट कोर्ट होता है। तो वहां गए और वहां पर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। मैंने आपसे 15 लाख रुपए ले लिए हैं, अब मैं आपको एग्री हूं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के कागज बने, लैंड के कागज बन गए, साइन हुए मेरे 20-30 पेपर मैंने साइन करे, 20-30 पेपर मैंने खरीदने वाले ने साइन करे और हमने वो सबमिट करा दिया। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट है। बट क्या हुआ, जब कोर्ट में ये कागज गए तो कोर्ट वालों ने इस कागज को रिजेक्ट कर दिया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। हमने पूछा क्यों नहीं होगी भाई? तो कोर्ट का जवाब था, जज साहब का जवाब था, जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो ट्रांसफर करते हैं, उनका जवाब था कि सर यहां पर एक नॉमिनी कह रहा हूं, विटनेस के साइन भी होने जरूरी है। भाई विटनेस के 2 विटनेस के साइन एटलीस्ट चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए। एक बेचने वाला है, खरीदने वाला है, 2 अलग से विटनेस और साइन करेंगे कि हमारे सामने बेचा खरीदा गया है। समझ में आ रहा है? भाई खरीदना बेचने वाला तो ले ही लेगा, पर 2 विटनेस एक्स्ट्रा होनी चाहिए जो उस पेपर में साइन करेगा कि ये सारी चीजें खरीदने सेल परचेज हमारे सामने हुई है। वो इसमें मिसिंग था। अब एक विटनेस के साइन ना होने के कारण वो जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, ट्रांसफर ऑफ लैंड अमाउंट ऑफ 15 लाख रुपए रिसीव्ड, वो एक अनइंफोर्सेबल हो गया।
अनइन्फोर्सेबल हो गया भैया कि यार वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनइन्फोर्सेबल हो गया। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो अनइन्फोर्सिबिलिटी हो जाती है, अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। वो कोर्ट वाला लेता नहीं है, मना कर देता है, कहता नहीं वे अधूरे हैं कागज आपके। तो किसी एक टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो जाए, उसको सॉरी किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में कमी हो जाए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ साइन मिस हो गया या आपने अमाउंट गलत डाल दिया, ये मिस्टेक कर दी, ये टेक्निकल डिफेक्ट्स हो गए, इनकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। वो कोर्ट वाला लेता नहीं है इस चीज को। फिर ऐसे करने में क्या होगा भाई, विटनेस के साइन ही तो चाहिए थे, 2 विटनेस को बुलाया, सारे साइन कर दिए, अब कोर्ट ने ले लिया, दैट इज कॉल्ड इनफोर्सेबल। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों जो किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अनइन्फोर्सेबल रह गया पर बाद में वो टेक्निकल डिफेक्ट को खत्म करने के बाद वो इन्फोर्सेबल हो गया, ठीक है जी। देयर आर द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज सम टेक्निकल डिफेक्ट, दीज कॉन्ट्रैक्ट बिकम फुल्ली इनफोर्सेबल। ये कॉन्ट्रैक्ट जो टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अनइन्फोर्सेबल हो गए ना, कोर्ट वाले ले ही नहीं रहे, तो अगर वो टेक्निकल डिफेक्ट हम खत्म कर दे, जो चाहिए डिफेक्ट को अगर रिमूव कर दे, तो वो फुल्ली इनफोर्सेबल हो जाएगा। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या बोलोगे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं, मतलब इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है उसके अंदर। जब हम वो टेक्निकल डिफेक्ट खत्म कर देते हैं तो वो दोबारा फुल्ली इन्फोर्सेबल हो जाता है। साइन आपने नहीं करे, ठीक है, आपने अमाउंट गलत डाल दिया, गलत साइन कर दिए, अमाउंट गलत डाल दिए, मिस्टेक कर दिया, ये सारी चीजें यहां पर टेक्निकल डिफेक्ट के अंदर कंसीडर की जाती है। डेट गलत डाल दी, सही बात है, तो ये सारी चीजें टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से हो जाती है। चेकबुक में आपने साइन करने थे पर आपने मैच नहीं हुए आपके साइन, वो चेक खराब हो गया, टेक्निकल डिफेक्ट, उसको ठीक कर दो, हो जाएगा सही, सही है जी। ये हो गया अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट 5 पढ़ा दिया मैंने आपको। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक रह गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि थोड़ा बड़ा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराऊंगा। उसके बाद तो सब छोटे छोटे हैं, उसके बाद तो सब छोटे मोटे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करी जाए। यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, बड़े वाले टॉपिक यही थे, इसमें टाइम लग जाता है, बाकी तो सभी कम टाइम में हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल सब में दूंगा, सारे खत्म। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जो बच्चे ने पीछे का नहीं करा वो अपना पीछे का कंप्लीट करते हुए चले। जिस बच्चे का पीछे का रह गया है वो स्पीड से पीछे का कंप्लीट कर